हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं। ये रीजनिंग के कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्ष के प्रकार। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वर्ष के प्रकार। तो हमने बताया था भैया, वर्ष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, हम कहते हैं साधारण वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसका फरवरी 28 का हो और कुल दिनों की संख्या कितनी हो, 365 हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसकी फरवरी 29 की हो और कुल दिनों की संख्या जो है वो 366 हो। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी थी। पहली बात हमने ये देखा था कि वर्ष के प्रकार, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसका फरवरी 28 दिन का हो और उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 हो। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 29 का हो और कुल दिनों की संख्या 366 हो। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हमने आपको बताया था लीप वर्ष की पहचान। इसी में लीप वर्ष की पहचान के बारे में, लीप वर्ष की पहचान के बारे में हमने बताया था कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि वर्ष के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग देने पर यदि पूर्ण विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होता है, और अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि कह दिया जा 1944 है, 1944 के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या मतलब 44, 44 में यदि 4 से भाग किया जाए और भाग पूर्ण रूप से लग जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। और अगर शेष बच जाए, अगर क्या बच जाए, शेष बच जाए, तो शेष बचने पर उसको हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये आपका था। और यही एक चीज़ आपको बताया गया था कि शताब्दी वाले वर्षों में 4 से न भाग देकर 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, पूरे वर्ष में भाग देते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। उसके बाद हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या में हमने क्या बताया था भैया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या, तो इसमें हमने बताया था जो दिन अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। या हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर प्राप्त शेष को विषम दिनों की संख्या कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यदि 10 दिन की बात कही जाए, 10 दिन में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो 10 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको हम एक तरीका है लिख सकते हैं 7 + 3। 7 + 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि 7 दिनों का सप्ताह होता है। सप्ताह कितने दिनों का होता है भैया, 7 दिनों का होता है। तो सप्ताह के बाद जो ये 3 दिन बच रहा है, ये 3 दिन ऐसा है जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहा है,
तो यही 3 दिन क्या कहलाएगा, यही 3 दिन विषम दिन कहलाएगा। दूसरा तरीका होता है इसी 10 में 7 से भाग दिया जाए और 10 में 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है, शेष कितना प्राप्त होगा 3, वो शेष क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्लियर था। तीसरा कॉन्सेप्ट था साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं और लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन 1 जनवरी के दिन से 1 दिन अधिक होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 31 दिसंबर का दिन 1 जनवरी के दिन से 1 अधिक होता है। उसके बाद आप आगे देखिएगा, आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट जो चलेगा, हमारा चौथा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये हम देखेंगे किसी वर्ष के किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार आता है, इसके बारे में जानेंगे। किसी वर्ष के किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार आएगा, किसी वर्ष के किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है कि यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दिया जाए कि यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक चीज़ हम आपको रिकैप करवा दें, शायद आप सबको पता है, आप इसको थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जनवरी माह में जो जनवरी का महीना होता है इसमें कुल 31 दिन होते हैं। फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी के महीने में आपका या तो 28 दिन होता है या तो 29 दिन होता है। उसके बाद आपका मार्च जो होता है, मार्च का महीना 31 दिन का होता है। अप्रैल का महीना आपका 30 दिन का होता है। मई का महीना आपका 31 दिन का होता है। जून का महीना जो है आपका, जून का महीना ये 30 दिन का होता है। जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त का महीना आपको 31 दिन का होता है। सितंबर का महीना आपका जो है वो 30 दिन का होता है। अक्टूबर का महीना आपका 31 दिन का होता है। नवंबर का महीना आपका 30 दिन का होता है। और दिसंबर का महीना भैया, दिसंबर का महीना आपका 31 दिन का होता है। इसको आपको पता रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब अगर ये चीज़ आपको पता है भैया तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, कह दिया जाए कि यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है, क्वेश्चन है आपके सामने, हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। लो भैया, अब आप कैसे पता करेंगे कि किस प्रकार इसको ज्ञात किया जाए। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी माह की 6 तारीख को, यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं
कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट तक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आप उनको अगर स्किप करेंगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए आप उनको स्किप ना करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, किसी वर्ष के किसी माह में कौन सा दिन कितनी बार आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार है तो उस माह में कितने मंगलवार होंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और उसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप बड़े आसानी से दे ले जाएंगे। तो देखिएगा ये हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने लिख रखा है, आप कैलेंडर देखते होंगे, कैलेंडर भी इसी प्रकार से बना होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सप्ताह के कुल 7 दिन आपके 7 ही दिन होते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम मानते हैं ये किसी महीने का कैलेंडर है जिसमें 1 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को मंगलवार है, 4 तारीख को बुधवार है। इस प्रकार से पूरा महीना आपका कंप्लीट होता है। 1 तारीख से 31 तारीख तक हमने लिखा है। अब 1 तारीख से 31 तारीख अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक रविवार कितने दिन का है, रविवार कितनी बार आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ से समझा जाए तो रविवार 1, 2, 3, 4, 5 बार, सोमवार 1, 2, 3, 4, 5 बार, मंगलवार 1, 2, 3, 4, 5 बार आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें रविवार 5 बार, सोमवार 5 बार, मंगलवार 5 बार, बाकी और जितने भी हैं सब 4-4 बार आए हैं। यहाँ से हमारा ट्रिक क्या होता है भैया, नोट रखिएगा, ये हम नोट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि क्या किसी माह के लिए अगर हम यहाँ पर समझें तो किसी माह के लिए यदि माह 31 दिन का हो, किसी माह के लिए कोई भी माह हो, उसके लिए हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। यदि माह 31 दिन का हो तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन 5 बार होंगे। यदि माह 31 दिन का हो, माह कितने दिन का हो, 31 दिन का हो, तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन 5 बार आएंगे, बाकी और सब के सब कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए भैया, 1 तारीख वाला दिन रविवार है, 5 बार आया है, 2 तारीख वाला दिन ये भी 5 बार आया, 3 तारीख वाला दिन 5 बार आया, बाकी सब आपका कितनी बार आया है, 4 बार आया है। दूसरा हमने ये समझाने कि आपके दिमाग में डाउट ना आए, उसलिए हमने रविवार को छोड़कर सोमवार से शुरू किया। तो सोमवार से शुरू किया गया, 31 दिन का ये महीना है। इस 31 दिन के महीने में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यहाँ इंगित किया गया है और यहाँ देखा जा रहा है कि 1 तारीख वाला जो दिन है वो 5 बार आया है, 2 तारीख वाला दिन भी 5 बार आया है और 3 तारीख वाला दिन भी 5 बार आया है। बाकी यहाँ देखिए ये 4 बार और ऊपर एक आया है 4 बार। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको मिला कि यदि माह 31 दिन का हो तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन 5 बार आएंगे। और दूसरा याद रखिएगा, यदि माह 30 दिन का हो तो केवल 1 व 2 तारीख
के दिन 5 बार होंगे। इसको समझ लीजिएगा। यदि माह 30 दिन का हो तो केवल 1 तारीख और 2 तारीख 5 बार होंगे। कैसे, इसको समझिए कि अगर माह कितने दिन का है, 30 दिन का, 30 दिन का माह होने का मतलब 31 वाला नहीं रहेगा, 31 वाला नहीं रहेगा कहीं भी। अगर 31 वाला नहीं रहेगा तो आप देख रहे हैं 1 तारीख वाला दिन 5 बार, 2 तारीख वाला दिन 5 बार, 31 तारीख गायब हो गई। तो 1 तारीख और 2 तारीख, यहाँ भी 1 तारीख वाला दिन 5 बार, 2 तारीख वाला दिन 5 बार, बाकी और सब 4-4 बार आएंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा देखिएगा, आप तीसरा नोट करिएगा, तीसरा नोट करिएगा। यदि माह 29 दिन का हो तो केवल 1 तारीख का दिन 5 बार होगा। यहाँ इसको समझिएगा कि यदि माह 29 दिन का हो तो केवल 1 तारीख का दिन 5 बार होगा। यहाँ भी समझ लीजिए कि अगर हम 30 तारीख को काट दें और केवल 29 तारीख तक ही देखें तो 1 तारीख का दिन 5 बार आया है, 1 तारीख का दिन रविवार है, देखिए 5 बार आएगा। और यहाँ भी 1 तारीख का दिन देखिए सोमवार है, 5 बार आएगा, बाकी और कोई 5 बार नहीं आएगा, सब का सब 4 बार आएगा। तो यहाँ पर हमने पहला बताया आपको कि यदि माह 31 दिन का हो तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के दिन 5 बार आएंगे। यदि माह 30 दिन का हो तो केवल 1 तारीख और 2 तारीख 5 बार आएंगे। और यदि माह 29 दिन का हो तो केवल 1 तारीख 5 बार आएगा। और उसके बाद एक और है आपका कि चौथा आपको बताएं, यदि माह 28 दिन का हो तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात सभी दिन 4 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। अर्थात क्या होगा, सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, यदि आपको इस प्रकार का मतलब इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ कर जाना चाहिए कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। केवल हमको यही टारगेट में रखना है कि अगर महीना 31 का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। अगर महीना 31 का है तो 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख। और महीना अगर 30 का है तो 1 तारीख और 2 तारीख। और महीना अगर 29 का है तो केवल 1 तारीख। और महीना अगर 28 का है तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सारे के सारे दिन कितने बार होंगे, 4 बार होंगे। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। ये जो आपका क्वेश्चन था कि यदि किसी माह की 6 तारीख को सोमवार हो तो उस माह में कितने दिन होंगे। सोमवार हो तो उस माह में कितने दिन होंगे, ये हमको पता करना था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको तो आप कर ले जाएंगे। आपको क्या टारगेट में रखना है कि हमें ये देखना है कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख में कहीं मंगलवार तो नहीं आ रहा है। मंगलवार ही पूछ रहे हैं ना भैया कि मंगलवार कितनी बार होगा। अगर मंगलवार 1 तारीख को आया होगा तो 5 बार होगा। अगर मंगलवार 2 तारीख को आया होगा तो 5 बार हो सकता है। अगर मंगलवार 3 तारीख को आया होगा तो 5 बार हो सकता है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मंगलवार के दिन कहीं 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख तो नहीं आ रही है। तो चेक करिए, अगर 6 तारीख को आपका सोमवार है तो 5 तारीख को रविवार होगा, 4 तारीख को शनिवार होगा, 3 तारीख को शुक्रवार होगा, 2 तारीख को बृहस्पतिवार होगा और 1 तारीख को बुधवार होगा। 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। मतलब 1 तारीख के बाद मंगलवार आएगा। इसका मतलब ना 1 तारीख को मंगलवार मिला,
ना 2 तारीख को मंगलवार मिला, ना 3 तारीख को मंगलवार मिला। इन तीनों में से किसी में मंगलवार नहीं मिला तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि कितनी बार मंगलवार आएगा, 4 बार आएगा। ये हो गया आंसर। या तो 4 बार आएगा या तो 5 बार आएगा। 4 बार कब आएगा भैया? 4 बार तब आएगा जब वो ना 1 तारीख को हो, ना 2 तारीख को हो, ना 3 तारीख को हो। और 5 बार कब आएगा? जब 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख को हो, तब वो 5 बार आएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिएगा, अगर आपसे आगे कहा जाए कि एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे ये कहें कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो आप नोट रखिएगा, एक चीज़ हमेशा नोट रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि लीप वर्ष की पहचान तो आप जान गए भैया, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सामान्यतः प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। इसको याद रखेंगे, सामान्यतः प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे कह दिया जाए 2016 लीप वर्ष है तो 2020 भी लीप वर्ष होगा। 2000 अब इसके बाद 4 इसमें जोड़ेंगे तो 20 4 24, 2024 लीप वर्ष होगा। 4 और जोड़ेंगे तो 2028 लीप वर्ष होगा, 2028 लीप वर्ष होगा। अगर इसमें और 4 जोड़ेंगे तो 2032 लीप वर्ष होगा। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सामान्यतः क्यों लिखा गया है? सामान्यतः प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। सामान्यतः लिखने का एक मकसद है भैया। अब वो मकसद क्या है, अभी आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं कितने लोगों को ये जवाब पता है और क्यों ऐसा होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ। किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था। उसका अगला जन्मदिन कब मनाया गया या मनाया जाएगा? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था तो उसका अगला जन्मदिन कब मनाया गया या कब मनाया जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब आप दिमाग लगाइए, 29 फरवरी लीप वर्ष में आता है। लीप वर्ष के फरवरी माह का अंतिम दिन 29 फरवरी होता है। ये देखिए लीप वर्ष है भैया। लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि 96 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, पूरा विभाजित हो गया। अगर पूर्ण विभाजित होता है तो उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। मतलब ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि ये लीप वर्ष है ना भैया। अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष हर चौथे वर्ष बाद आएगा। अब हम आपको विकल्प दे देते हैं, लीजिए पहला विकल्प हम देते हैं कि उसका 1900 में मनाया जाएगा। दूसरी बार आपका मान ली दूसरा विकल्प है 1897 में मनाया जाएगा। तीसरा विकल्प हम दे देते हैं 1904 में मनाया जाएगा और चौथा विकल्प है 1898 में मनाया जाएगा। ये रहे 4 विकल्प। अब बताइए कौन सा सही होगा। तो हमें पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये कहेंगे
कि 1896 में अगर 4 जोड़ा जाए तो अगला लीप वर्ष मिलेगा। तो 1896 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमको 1896 में 4 जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 4 जोड़ने के बाद 1900 पूरा मिलेगा। आपको 1900 मिला, आप तुरंत ये आंसर कर देंगे, लेकिन ये गलत है भैया। क्यों? क्योंकि ये 1900 जब आ गया तो ये 1900 क्या है, ये 1900 शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में 4 का नियम नहीं लगता है, 400 का नियम लगता है। तो 1900 में जब आप 400 से भाग करेंगे तो 400 से भाग करने पर भाग नहीं जाएगी, देखिए 2 जीरो कट जाएगा और आपका 4 बचेगा, यहाँ 19 बचेगा। 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 3 19 शेष 3 बच रहा है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। कौन? 1900 लीप वर्ष नहीं है। अगर 1900 लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब सन 1900 में फरवरी 29 की नहीं होगी। तो क्या होगा? तो अगले 4 वर्ष और उसको इंतजार करने पड़ेंगे और 1904 में उसका जन्मदिन मनाया जाएगा भैया। 1904 में उसका जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि जब 1896 में आपने 4 जोड़ा तो 1900 आया और 1900 लीप वर्ष नहीं मिला। तो इसी 1900 में 4 और जोड़ेंगे तो आपको 1904 मिलेगा। अब ये 1904 लीप वर्ष है, मतलब 1904 की फरवरी 29 की होगी। 1904 की फरवरी 29 की होगी। अगर ये फरवरी 29 की होगी तो अब उसका जन्मदिन मनाया जाएगा, मतलब वो बेचारा 8 वर्ष बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद अपना जन्मदिन मनाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम आज आपको अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब तारीख और माह समान दिया हो और वर्ष में एक वर्ष का आगे या पीछे का अंतर हो तो आपको तारीख का दिन ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन पूछता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपके सामने रख रहे हैं। 5 क्या है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब तारीख और माह, जब तारीख, नोट करिएगा, और माह समान हो तथा वर्ष में एक वर्ष का आगे या पीछे का अंतर हो तो तारीख के दिन ज्ञात करना। ये इसके आधार पर हमें तारीख का दिन ज्ञात करना होता है। जब तारीख और माह समान तथा वर्ष में एक वर्ष का आगे या पीछे का अंतर हो तो तारीख का दिन ज्ञात करना। इसके लिए देखिए क्वेश्चन कैसा होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे भैया, बिना एग्जाम्पल के हमें ये समझ में नहीं आएगा। नोट करिएगा, हम कहते हैं, एग्जाम्पल है, यदि 16 जनवरी 2007 को, यदि 16 जनवरी 2007 को मंगलवार हो तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। यदि 16 जनवरी 2007 को मंगलवार हो तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए आपके कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जाम्पल हमने रखा है, इसमें तारीख और माह समान है, वर्ष में एक दिन आगे या एक दिन पीछे का अंतर दिया गया होगा। तो वर्ष में एक दिन आगे का अंतर है
16 जनवरी 2007 को मंगलवार हो तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, हमेशा याद रखिएगा, फरवरी माह। फरवरी माह, फरवरी माह इस क्वेश्चन के लिए उत्तरदायी होगा। जब 16 जनवरी 2007 को मंगलवार है तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन पूछ रहा है, ये हमको पता करना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2007 ये कैसा वर्ष है। 2007 जो है वो सामान्य वर्ष है। अगर 2007 सामान्य वर्ष है तो 2007 का फरवरी समझना है 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? अगर फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर एक दिन से परिवर्तित होगा। नोट करिएगा, कैलेंडर एक दिन से परिवर्तित होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 16 जनवरी 2007 को मंगलवार हो तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि 2007 साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसका फरवरी कितने का होगा? 28 दिन का होगा। अगर फरवरी 28 दिन का होगा तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, या हम कह सकते हैं कि वर्ष एक दिन से बदलेगा। एक दिन से बदलने का मतलब कि यहाँ पर एक एक दिन का अंतर होगा। अगर 16 जनवरी 2007 को मंगलवार है तो 16 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा बुधवार, मतलब एक दिन बदल गया। याद रखिएगा, इसमें फरवरी मायने रखती है। आपको ये पता करना है कि फरवरी जिसका आ रहा है वो कितने दिन का होगा। तो यदि 16 जनवरी से चलकर 16 जनवरी 2007 से चलकर 16 जनवरी 2008 के पास आप पहुंच रहे हैं तो 16 जनवरी 2007 से 16 जनवरी 2008 तक आने में फरवरी किसका मिलेगा भैया? फरवरी 2007 का मिलेगा। और फरवरी 2007 28 दिन का होगा। अगर फरवरी 2007 28 दिन का है तो आपका कैलेंडर एक दिन से बदलेगा, मतलब वर्ष का अगला जो दिन होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये मिलेगा बुधवार। एग्जाम्पल एक और समझ के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जैसे कह दिया जाए 2 जनवरी 2007 को शनिवार। अब क्या होगा ये नहीं हम समझा रहे हैं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। शनिवार था। अगर 2 जनवरी 2007 को शनिवार था तो 2 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? शनिवार से एक दिन बढ़ जाएगा, शनिवार के बाद रविवार आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, मतलब कि एक दिन से बदल जाएगा। 2007 की ही बात कही जा रही है। यही जो आपको दिया गया था भैया, 16 जनवरी 2008 को अगर बुधवार मिल रहा है तो यहाँ कह सकते हैं कि 16 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो अब आप बताइएगा कि 16 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो 16 जनवरी 2008 को आपको बुधवार मिल रहा है। अगर 16 जनवरी 2008 को बुधवार मिल रहा है तो 16 जनवरी 2009 को कौन सा दिन मिलेगा? तो अब की बार देखेंगे 2008 से 2009 के पास जब चलकर आएंगे तो 2008 का जो फरवरी आएगा वो 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा, क्योंकि 2008 क्या है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है भैया तो हम ये कहेंगे कि अब की बार जो वर्ष है वो 2 दिन से बदलेगा। तो यहाँ पर 16 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? अगर बुधवार है तो बृहस्पतिवार शुक्रवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगर यही कह दिया जाए 16 जनवरी 2010, 16 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 16 जनवरी 2010 इन दोनों से देखा जाएगा। 16 जनवरी 2010 के लिए 2009 का फरवरी मिलेगा आपको। 2010 का फरवरी तो नहीं मिलेगा, 2009 का फरवरी मिलेगा, और 2009 का फरवरी 28 दिन का होगा। अगर वो 28 दिन का होगा तो कैलेंडर एक दिन से बदलेगा,
मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर ये शुक्रवार है तो यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट होगा, नोट करिएगा और आप उसको लिख लीजिएगा। यदि 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 फरवरी एक वर्ष से दूसरे वर्ष, यदि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर फरवरी 28 दिन का मिलता है, तो अगला वर्ष एक दिन से बदलेगा। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर, यदि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर फरवरी 29 दिन का मिलता है, तो अगला वर्ष 2 दिन से बदलेगा। इसको आप नोट रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। हमेशा याद रखिए कि 28 दिन जो होता है वो साधारण वर्ष में होता है, 29 दिन जो होता है वो लीप वर्ष में होता है। ये दोनों चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। इन दोनों चीज़ों को आप बड़े अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग तरीके से अलग नॉलेज मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, बताइए। एसएससी जीडी के लिए अगर आपको 25 में 25 नंबर कंफर्म करने हैं 100%, तो निरंतर आप बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।